असल ताकत का जो महवर है, वो जो मरकज़ है, वो अवाम पाकिस्तान है। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक खास सियासी सोच या खास सियासी जाविये, नजरिए या जमात की तरफ राग़िब हो। तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम, किसी एक जमात की तरफ राग़िब नहीं। हुकूमत और फौज में गैर सियासी आईनी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। ताकत का असल महवर अवाम है। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले बाज लोग सियासी हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है। फौज के रिटायर्ड अफसरान मुल्क के आइन और कानून के ताबे हैं। उन्हें सियासत का लिबादा नहीं उड़ना चाहिए। इलेक्शन में फौज की तैनाती की हुकूमत करती है। यह भी कहा कि फौज के निज़ाम में अफवाहों की बुनियाद पर महकमाना कार्रवाई नहीं होती। फौज का अपना मुफस्सिल निज़ाम मौजूद है। अगर कोई तनकीद हो तो उस पर कार्रवाई होती है। ये निज़ाम हक़ाइक़ और ड्यू प्रोसेस पर मबनी है। DGISPR का कहना है, वज़ारत दिफा ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी। अफवाज कौम और मुल्क के मफाद में नहीं, फौज को सियासत में डाला जाए। चीफ जस्टिस से बातचीत ओपन होती तो ओपन ही की जाती। वो बातचीत चीफ जस्टिस और इदारे के दरमियान हुई है। ये भी कहा, हर शख्स अपनी राय और तज्ज़िये का हक़ रखता है। आईन पाकिस्तान इज़हार राय की आज़ादी को चंद बंदिशों और पाबंदियों में क़ैद करता है। मालूम है, इदारे पर तनक़ीद करने वाले कुछ लोग ज़ाती सियासी मक़ासद और बैरूनी एजेंसीज़ के आलाकार बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर आए रोज़ बिला जवाज़ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी है। रवां साल अब तक 56 मरतबा भारत की जानिब से मुख्तलिफ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई। इसी अरसे में पाक फौज ने 6 जासूस क्वाडकॉप्टर्स को भी मार गिराया। फौज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है। अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहिमजोई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ फौज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। भारतीय लीडरशिप की गीदड़ भक्तियों से नहीं डरते। भारतीय शरंगेज़ियों से नबरदास्मा होने के लिए हर वक्त तैयार है। किसी भी मुहिमजोई के खिलाफ भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का दुश्मन को खुला पैगाम। DGISPR का कहना है कि भारत की तरफ से इस साल भी LOC के मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियाँ की गई। भारत लाख दावे करे, मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। कश्मीर न भारत का अटूट अंग है और न ही बनेगा। पाक फौज का अखराजात में कमी का फैसला। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, पेट्रोलियम, राशन, गैर ऑपरेशनल नकलो हरकत में कमी लाई जा रही है। माशी सूरत हाल के पेश नज़र अपने अखराजात का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने गवादर की तामीर और तरक्की के लिए फौज के बजट से कटौती की। आर्मी के बजट से कटौती करके फलाही मंसूबों का ऐलान किया गया। यह भी कहा कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सुवाद धमाका दहशतगर्द का वाकया नहीं था। TTP से मुज़ाकरात उस वक्त की हुकूमत का फैसला था। भी वकील देख है ना कि भी अगर चलो बार पढ़ोगे तो मैं वो भी देख लीती है जजमेंट जी 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਦਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो लीक। सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम से पंजाबी में बातचीत मंजर आम पर आ गई। साकिब निसार कहते हैं, एक जजमेंट जरूर देख लेना, ये 7 मेंबर्स जजमेंट है। ख्वाजा तारिक रहीम ने जवाब दिया, किसकी जी? साकिब निसार ने कहा, ये एक सो मोटो है, नंबर 2010/4 है। ख्वाजा तारिक जवाब देते हैं, अच्छा जी मैं देख लेता हूँ। साकिब निसार ने कहा, इसमें आपका जो भी वकील हुआ उसे कहना देख ले। ख्वाजा तारिक रहीम जवाब देते हैं, वो 7 मेंबर वाली जजमेंट भी देखी है जिसमें कहा गया जज साहब का एक्ट नहीं बनता। गौर से पढ़ें तो उन्होंने रास्ता भी दिया हुआ है।
साकिब निसार ने कहा, ये ही तो हमारे पास वे आउट है, क्योंकि वैसे तो केस ही नहीं बनता था। अगर आपका कोई बंदा तैयार हो, मुनीर अहमद खान वाला भी इस्तेमाल कर लें। ये बिल्कुल वाज़े केस है तौहीन अदालत का। कल जो कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुआ, इसके बाद कुछ नहीं। ख्वाजा तारिक ने कहा, इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। साकिब निसार साहब, नवाज शरीफ दुश्मनी में बहुत दूर चले गए। आपकी ऑडियो सुनकर बहुत दुख हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, आपने 14-15 साल पहले नवाज शहबाज के साथ दो गले मुझे से बयान किया जो सरासर बेबुनियाद है। मीडिया पर हकीकत बयान कर सकता हूँ। आपने नवाज शरीफ से बदला ले लिया, उसको सजा सुनाई। अब कितनी देर और इस जहर को पालते रहेंगे? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का भी तंज। बेगमात, सास, बच्चे, डैम बाबा बा मुकाबला आईने पाकिस्तान। वक्त कम, मुकाबला सख्त। साकिब निसार का मुबैना ऑडियो लीक्स पर बात करने से गुरेज। अपनी मुबैना ऑडियो लीक को राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने कौन सा पाकिस्तान बेचा है नहीं याद। ख्वाजा तारिक रहीम ने किस केस पर और कब बात की? सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। अंदाजा लगा ले मुल्क कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सामने आ गई। अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। अदालतों को सियासी मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए। ऑडियो लीक्स की गुफ्तगू इंतहाई संगीन है। ये सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीब तारड़ कहते हैं, कोशिश की जा रही है इदारे और पार्लिमान आमने सामने आ जाए। जब जब सियासी मामलात अदालतों में आए, मुल्क कौम का नुकसान हुआ। सियासी अखाड़े की बातें ऐवानों में ही होनी चाहिए। कोशिश की जा रही है ऐसा काम किया जाए कि तौहीन अदालत हो जाए। ऑडियो वीडियो लीक्स हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, वज़ीर आज़म के कंडक्ट पर बात होगी तो फिर आपके कंडक्ट पर भी बात होगी। हम सब रास्ता निकालना चाहते हैं। बहुत तल्ख माहौल है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुतालबा किया, इमरान खान और बाजवा की मुलाकात के हकायक सामने लाए जाएं। साकिब निसार के लिए किए गए तमाम असगुद नोटिस पर सवाल उठ गए। सवाल उठ रहे हैं कि फैसले किस तरह हो रहे हैं। साकिब निसार ने इमरान खान के लिए मखसूस किरदार अदा किया। मरदमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। MKM का हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होने का इंदिया। मुत्तहिदा के वफाकी वज़रा और अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े खालिद मकबूल को जमा करा दिए। राब्ता कमेटी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अरकान का मरदमशुमारी पर सख्त मौक़िफ़। राब्ता कमेटी ने कहा, मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात खाए फ़ौरन पर उठाए। किसी ने एक ना सुनी, अब सख्त मौक़िफ़ के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मरदमशुमारी शहरी सिंध और MKM का बुनियादी जायज़ मुतालबा है। शहरी सिंध में दुरुस्त मरदमशुमारी नहीं होगी तो हमारा असम्बलियों में बैठने का फ़ायदा नहीं। वफाकी हुकूमत का MKM से राब्ता। मुत्तहिदा का वक्त सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल से मिलेगा। तहरीक इंसाफ भी मैदान में। कराची में मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अदालत से रुजू करने का भी फैसला। PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं, 1 मई को ग्रैंड मुसाहरा करेंगे। मरदमशुमारी की 8वीं तारीख में चौथी बार तोसी। अब मरदमशुमारी 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। मखसूस अजला में मरदमशुमारी का सिलसिला जारी रहेगा। मौजूदा सियासी बहरान का हल निकलना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक। मुस्लिम नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में गैर रस्मी मुलाकात। परवेज खटक की अहलिया की ताज़ियत के लिए ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक की आमद। चौधरी परवेज इलाही से आमना सामना। रहनुमा एक दूसरे के गले मिले। कहा, पैदाशुदा बहरान का हल निकलना चाहिए। सियासी रहनुमाओं ने कहा कि पंजाब और KP असम्बली की बहाली भी बहरान हल कर सकती है। दोनों असम्बलियाँ बहाल हो जाएं तो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का रास्ता हमवार हो सकता है। निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पर नया बहरान आ गया। राय दी, हुकूमत और अपोजिशन इस तजवीज़ का जायजा ले। मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर मसाइल हल किए जाएं।
साद रफीक ने असद कैसर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा तो आपसे राब्ता है। सुना है पीटीआई ने नाम तब्दील कर दिए। परवेज इलाही ने कहा निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई। पंजाब और केपी के हवाले से पिटीशंस दायर कर दी। तमाम जमातें सुप्रीम कोर्ट के एहतराम पर कायम रहीं। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो सके। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन का मिशन, वजीर आज़म इन एक्शन। मेल मुलाकातें और मुशावरत। मॉडल टाउन में करीबी रुफ़क़ा और कानूनी माहिरीन के साथ बैठक। एक ही दिन इंतखाबात से मुतालिक पटिशन के हवाले से मुशावरत। अटॉर्नी जनरल की ब्रीफिंग। मौजूदा सियासी और आईनी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान के रियासती इंतजाम में चलने वाले कारोबारी इदारे बदतरीन करार। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा इन इदारों का खसारा असासों की मालियत से ज्यादा हो रहा है। अवामी वसाइल के नुकसान में इजाफा हो रहा है। सरकारी कंपनियां वजूद बरकरार रखने के लिए अवामी फंड से 458 अरब सालाना निगल लेती हैं। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान इस रुझान में तब्दीली के लिए मजबूत इस्लाहात मुतारिफ कराए। खसारे की वजह से वफाकी हुकूमत को माली मुश्किलात का सामना है। एक और तगड़ा सिस्टम बादल बरसाने को तैयार। कराची में जुमे को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नया ताकतवर मगरबी सिस्टम 27 अप्रैल को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। उधर कराची में हालिया गर्मी की लहर 24 घंटे तक जारी रहेगी। परसों से गर्मी कम होना शुरू हो जाएगी। हथनी मधुबाला को कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल करने की तैयारी मुकम्मल। फोपास टीम के सरबराह का सफारी पार्क का दौरा। एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान कहते हैं सफारी पार्क के हाथी महफूज हैं।